गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? क्लास को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इस क्लास में आपको हर एक टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेन मिलेगा। यह क्लास बीएससी फाइनल के लिए है। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट बीएससी कर रहा है, उसमें बीएससी फाइनल के बॉटनी की क्लास हो रही है। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओवल। जो बीजांड होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, कौन सी सेल से होता है, ओवल की ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है या कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू ओवल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका विकास होता है। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ ओवल। अब डेवलपमेंट ऑफ ओवल, ओवल जो हैं वो ओवरी में कहाँ लगे होते हैं? लोक्यूल में लगे होते हैं, प्रकोष्ठ में लगे होते हैं। पीछे मैंने पढ़ाया था, देखो इस प्रकार की हमारी ओवल की गाइनोशियम की अनुप्रस्थ काट थी। इस प्रकार से मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, आप पीछे की क्लास में देख लीजिएगा। गाइनोशियम की जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें इस प्रकार से लोक्यूल है और इस पर ये क्या लगे हैं, इस ओवल लगे हैं। और जो ये ओवल हैं ये जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये किस पर लगे होते हैं, प्लेसेंटा पर लगे होते हैं। अब जो ओवल का डेवलपमेंट है वो हम पढ़ेंगे, वो कैसे होगा। जो ओवरी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है जिस पर ओवल लगे रहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल है, प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल है वो क्या करती है, एक छोटी आउटग्रोथ करती है, एक छोटी अतिवृद्धि के रूप में क्या होती है, बढ़ती है। और उन हाइपोडर्मल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, विकास होता है और ओवल प्रीमोरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जो तिकोने रूप के होते हैं। अब मान लीजिए आप, ये क्या है, प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल है, ये क्या है, हाइपोडर्मल सेल है। अब आप ये बताइए, सोचिएगा कि हाइपोडर्मल सेल क्या होता है। हाइपोडर्मल सेल होता है, मान लीजिए किसी भी प्लांट का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, मान लीजिए स्टेम का की, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे पैरेनकाइमेटस सेल से फॉर्मेड हाइपोडर्मिस सेल प्रेजेंट होती है। ये कभी कभी पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, तो कभी ये क्लेरेनकाइमा सेल की भी बनी होती है। तो हाइपोडर्मिस की जो सेल हैं प्लेसेंटा की, वो क्या करती हैं, सेल डिवीजन पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं और एक प्रीमोरिया का आधक का फॉर्मेशन, ओवल आधक का फॉर्मेशन को कर लेते हैं, जो तिकोना होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका क्या है, इनर इंटेगुमेंट, और ये इसका क्या है, आउटर इंटेगुमेंट। ये फिर इसमें न्यूक्लियस, ये है मेगास्पोर, और ये इसके हैं फ्यूनिकल। इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, ये इसका मेगास्पोर, ये क्या है, इसका फ्यूनिकल है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, जो ये प्लेसेंटा है,
और प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल हैं वो क्या करती हैं, आउट ग्रोथ करती हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और पेरिक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप ये क्या करती हैं, प्राइमरी आधक का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ओवल प्रीमोडिया। ये इसका क्या है, ओवल प्रीमोडिया, ओवल प्रीमोडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ओवल प्रीमोडिया है इसके अंदर जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, साइज में ग्रोथ कर लेती है, साइज उनका जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, साइटोप्लाज्म है वो डेनिस हो जाता है, साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है, न्यूक्लियस जो उसका न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप हो जाता है, सुविकसित हो जाता है। इसलिए उस सेल को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब जो सेल बन गई हमारे पास इनिशियल सेल, ये वाली मान लीजिए आप, इनिशियल सेल बन गया। अब इसमें क्या होगा, फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू ये क्या करेगी, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। अब ये इस प्रकार से इसमें पेरिक्लिनल ये एक अलग आकृति बन गई ना इस प्रकार से, ये वाली, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, किस जो ओवल प्रीमोडिया बना था उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब न्यूक्लियस है ये कहाँ गया, इसमें ये वाला, ये रहा ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो आधारी भाग है, बेसल पार्ट है, वो क्या करेगा, परिधि की ओर पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा। अब परिधि क्या होती है, ये कोई सेल है और इसके ये वाली सेल, ये इसका सेंटर है और किनारे की तरफ जो साइड है उसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, पेरीफेरियल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का जो बेसल पार्ट है ये इसका बेसल पार्ट है और इसकी जो परिधि की ओर पेरीफेरियल की ओर क्या करेंगे, जो सेल हैं वो पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन किस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल के द्वारा इस प्रकार से इसमें डिवीजन हो, एक सेल है और एक सेल में इस प्रकार से डिवीजन के थ्रू ये दो सेल बन जाए, इसको क्या कहा जाता है, पेरिक्लिनल डिवीजन कहा जाता है। पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू ये क्या करते हैं, इनर इंटेगुमेंट का और आउटर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का जो बेसल पार्ट होता है वो परिधि की ओर जो प्रेजेंट होती हैं वो वाली सेल क्या करती हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू वो क्या करती हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ये इसमें क्या है, आउटर इंटेगुमेंट और ये इसका क्या है, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। अब जो इनर इंटेगुमेंट और जो आउटर इंटेगुमेंट है ये क्या करते हैं, माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाला, ये इसका क्या है, माइक्रोपाइल। इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट क्या करते हैं, जो इनर इंटेगुमेंट बन जाता है ओल में और आउटर इंटेगुमेंट बन जाता है तो उनकी सेल क्या करती हैं, फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं और डिवीजन के थ्रू क्या बना लेती हैं, माइक्रोपाइल का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और जो ओल है उसकी जो प्रीमोडिया है, ये है ओल और इसके अंदर जो प्रीमोडिया थी उसका जो बेसल पार्ट है वो चेलेजा, निभाग का फॉर्मेशन करता है और निभाग ही क्या करता है, ये वहाँ क्या हो गया इसका चेलेजा। और चेलेजा की जो सेल है वो नीचे की ओर ग्रोथ करती हुई क्या करती हैं, फ्यूनिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फ्यूनिकल का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो ओवरी के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है वो
डिवीज़न के द्वारा क्या कर लेते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओवल। ओवल का जो डेवलपमेंट है वो किससे होता है, प्लेसेंटा से होता है। और प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल हैं, ये वाली हाइपोडर्मल सेल क्या होती हैं, मान लीजिए किसी भी प्लांट के स्टेम की या लीफ की हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। उसकी सबसे आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस की जो सेल होती हैं वो पेरेनकाइमेटस होती हैं, मर्दूत की होती हैं। और कभी कभी ये क्या होती है, कोलेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा भी हो सकती हैं। तो हाइपोडर्मल प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और डिवीजन के थ्रू वो क्या करती हैं, ओवल प्रीमोर्डिया का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब जो बीजांड आधक प्राथमिक सेल है वो क्या होती है, तिकोनी होती है। और फिर आगे चलकर क्या करती है, ग्रोथ करती है, उसका साइज लार्ज हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य डेनिस हो जाता है, संघन हो जाता है, न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है, सुविकसित होता है। इस कारण वह क्या होती है, अलग ही दिखाई देती है। अब जो ओवल प्रीमोर्डिया है उसकी जो सेल हैं उनमें फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू वो क्या करती हैं, एक आउट ग्रोथ करती हैं इस प्रकार से। और ये जो सेल हैं ये क्या करती हैं, ओवल के अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही ओवल में न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियस का जो बेसल पार्ट है, आधारी भाग है, उससे परिधि की ओर, पेरिफेरियल की ओर परजेंट जो सेल है उसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। और डिवीजन के थ्रू वे क्या करती हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ही ओवल में आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट में जाता है वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर या तो आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट दोनों में से एक अध्यावरण क्या करता है, ओवल के माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोपाइल बन गया, इंटेगुमेंट बन गए, न्यूक्लियस बन गया। अब जो माइक्रोपाइल की सेल बनने के पश्चात जो इंटेगुमेंट की सेल बचती हैं वो क्या करती हैं, डिवीजन के थ्रू चेलेजा का फॉर्मेशन करती हैं। और चेलेजा की सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, लंबाई में ग्रोथ करती हुई आउट ग्रोथ के रूप में अतिवृद्धि करती हैं और क्या करती हैं, फ्यूनिकल का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार से ओवल का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। आज की क्लास को कंप्लीट देखिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।